टॉपर बनने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, पढ़ाई के घंटे इतने मायने नहीं रखते जितना पढ़ाई के समय ध्यान देना मायने रखता है। हमें सॉल्व करते समय आप सोच रही हो कि आज तारक मेहता का शो आएगा, हमें वो देखना है, तो इससे आपका उसमें कोई ध्यान नहीं है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो हमारे बीच में एक ऐसा ही स्टूडेंट है जिसने मेरी इस बात को सच साबित करके दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं गोविंद सोनी से, जिन्होंने 97.2% बनाए हैं। तो गोविंद सोनी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगी। जो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स हैं वो आपसे ये सवाल की आशा रखते हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि जब आपको डीमोटिवेशन फील होता था, जब आपको आपका डाउनफॉल आया एग्जाम्स टाइम में, जब आपके मार्क्स कम आते थे, तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? वापस खुद को कैसे मोटिवेटेड फील करवाते थे? मुझे डीमोटिवेशन तभी फील होता था जब मेरे नंबर कम आते थे और मेरे कॉम्पिटिटर के नंबर ज़्यादा आते थे। उस समय ऐसा फील होता था कि इस बार कम नंबर आए, अगली बार कम नंबर नहीं आने चाहिए। तो ये बात मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे अच्छा करके दिखाना है, और मम्मी पापा भी मुझसे आशा करते हैं कि मुझे टॉप आना है। तो इसलिए मम्मी पापा के इरादों पर तब खरा उतरने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये कंपटीशन जो है क्लासेस में, या फिर कैसे भी कंपैरिजन करना एक दूसरे को, ये सही है मार्क्स अच्छे लाने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब घर पे आते हैं और हम बताते हैं पेरेंट्स को कि मेरे उससे कम नंबर आए, तो वो हमें यही बात बताते हैं कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है और हमेशा खुद से कंपेयर करना है कि पिछली बार से ज़्यादा नंबर लाने। भले एक नंबर ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लाने की कोशिश ज़रूर करना। तो मतलब खुद से कंपटीशन करना ही सही है आपकी नज़र में? खुद से जितना आप लड़ोगे ना, उतना ही आप चमकोगे। ओके, तो अगला मेरा क्वेश्चन है, जो आप बच्चे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या वो टॉपर बन सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया यूज़ करना सही है? सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है। अब सोशल मीडिया पे आप अच्छी चीज़ें देख के आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं देखना है, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए आपके टीचर्स है, पेरेंट्स है। सोशल मीडिया पे क्यों जाना? कुछ सोचते हैं कि मैं वीडियोस देख के खुद को मोटिवेट करता हूँ। तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, बहुत सारे हैं स्कूल में, आपको सभी मोटिवेट करते हैं। उनकी बातों से मोटिवेट होना है और ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपकी नज़र में हार्डवर्क ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्मार्ट वर्क? अब पढ़ाई के घंटे इतने मायने नहीं रखते जितना पढ़ाई के समय ध्यान देना मायने रखता है। अगर आप पढ़ाई मान लो स्टडी कर रहे हो और मैथ्स के सवाल मिला रहे हो, उस समय सॉल्व करते समय आप सोच रही हो कि आज तारक मेहता का शो आएगा, हमें वो देखना है, तो इससे आपका उसमें कोई ध्यान नहीं है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस समय आपको आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है फिर तारक मेहता का शो आएगा, हमें जाके इसको फटाफट से सॉल्व करके वो देखना है। तो वो सॉल्व के चक्कर में आप उसकी आंसर की देख लोगे, खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे कि भाई मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, कल सर पूछेंगे। तो ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं कि उसका आंसर देख के वो सर को बता देते हैं कि मुझे सवाल आता है, लेकिन खुद से सॉल्व करना चाहिए। और यही मेरे हिसाब से सक्सेस का मेन मोटिवेट है। ओके, तो आपका क्या फ्यूचर में प्लान है? अब आप आगे क्या करने वाले हो? आगे इंजीनियरिंग का तो सोचा है, अभी आगे देखते हैं, जैसे मार्क्स आएंगे वैसे वैसे। तो आपने जब पढ़ाई की थी तो सिर्फ आपने स्कूल की पढ़ाई की या फिर एक्सटर्नल आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी? नहीं, एक्सटर्नल कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की, स्कूल से ही मैं पढ़ता था। कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो सर के नंबर दिए हुए थे, तो सर हमेशा वो कहते थे कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमेशा कॉल कर लेना, तो उनसे पूछ लेता था। तो बस सर का मोटिवेशन तो था। टॉपर बनने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, टॉपर बनने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। टॉपर बनने के लिए आपको रेगुलरिटी रखनी होती है। किसी चीज़ में रेगुलरिटी होगी तो अपने आप उसमें निखार आता जाता है। तो जो एवरेज बच्चे हैं फिलहाल, जिनके मार्क्स एवरेज से आ रहे हैं, वो टॉपर कैसे बन सकते हैं?
एवरेज बच्चे टॉपर, उनको शुरुआत से पढ़ाई करनी चाहिए कि भाई क्लास से अब मान लो कोई सेशन शुरू हुआ तो एवरेज बच्चे क्या करते हैं, आज आते हैं कल नहीं आते, वो फ्रेंड्स को कहते हैं कि तुम आओ हम भी साथ में चलेंगे स्कूल। तो ऐसे वो केवल अपना मनोरंजन करते हैं स्कूल आके। तो उनको ध्यान देना चाहिए क्लास में, और सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी ध्यान देना चाहिए। कोई डाउट नहीं आता तो वो सर से भी नहीं पूछते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। तो उनको ऐसा लगता है सर से पूछेंगे वो 3-4 क्वेश्चन और पूछ लेंगे, हमको नहीं आएगा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना है, और सर से बेझिझक आप क्वेश्चन पूछिए और अपने आप में निखार आता जाएगा। तो आपको कोई जब डाउट होता था तो आप अपने सर से कंसल्ट करते थे इंस्टेड ऑफ कोचिंग? हाँ, जब भी क्लास पूरी होती मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं हमेशा सर के पीछे जाता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। भले आधी 1 घंटा लगता था तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन मुझे आंसर मिल जाता था अपने क्वेश्चन का, तो फिर मुझे संतुष्टि हो जाती थी कि हाँ मुझे सवाल आ गया। तो सक्सेस के लिए मार्क्स ज़रूरी है? हाँ, मार्क्स एक तरह से ज़रूरी है भी और नहीं भी। किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे मार्क्स कम आए, किसी बच्चे के ज़्यादा आते हैं तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा आए। लेकिन आपने पढ़ा कितना वो आगे काम आएगा। Knowledge। जैसे अभी 12th क्लास है, 12th क्लास में आपने कितने मार्क्स, मतलब 97-98 बना ली। किसी बच्चे के 97-98 आते हैं, उसको इंटरव्यू में जाके पूछते हैं कि आपको ये क्या होता है, मान लो डायलिसिस क्या होता है, किसी ने पूछ लिया तो वो कहता है मुझे आता ही नहीं। तो नॉलेज सबसे बड़ी बात है, और ये तो बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज अगर हमें आएगी तो हम आगे भी अचीव कर पाएंगे। मार्क्स आते हैं अच्छी बात है, हमें एक मतलब मन में ऐसी एक संतुष्टि रहती है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे सब परिवार में सब सम्मान करेंगे, एक तरह से वो भी अच्छी बात है। लेकिन नॉलेज वो सबसे बड़ी है, वो आपको खुद को समझ में आएगा कि मैंने कितना पढ़ा है। आपको खुद को फील होगा कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरी मेहनत से आए। तो आप जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे जो अभी 11th में है या 9th क्लास में है, जो बोर्ड एग्जाम्स अपीयर करने वाले हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? अभी 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने मतलब रूटीन बनाएं, और रात को पढ़ने के बजाय सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद होगा। कुछ लोग सोचते हैं सुबह उठा नहीं जाता हमसे, तो उठा तो मुझसे भी नहीं जाता था रात को ही पढ़ता था। तो कोई बात नहीं, लेकिन सर कहते हैं सुबह उठ के पढ़ने से ज़्यादा अच्छा याद होता है। मैंने 1-2 बार उठ के देखा, लेकिन कोई बात नहीं, रेगुलरिटी होगी काम में तो वो हमेशा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।